कथा में सुना कि गंगा घाट पर परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाने के लिए आए हैं। और कथा सुनाने के पहले श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके बुद्धि को भगवान के स्थूल शरीर में लगा लीजिए। और यहाँ भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन आया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत और प्रकृति, यह सब विराट पुरुष के रूप हैं। इस प्रकार से पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं और रसातल एड़ियां और पंजे, महातल दोनों एड़ियां, तलातल पैरों की पिंडली, सुतल दोनों घुटने, अतल वितल जांघें हैं, भूतल पेड़ू है और आकाश रूपी यह सरोवर है। छाती स्वर्गलोक, गले से महलोक और मुख से जनलोक और ललाट से तपलोक और सहस्र सत्यलोक है। इंद्रियां देवता इनकी भुजाएं हैं। इस प्रकार से भगवान के विराट रूप का वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं। अब सुखदेव जी को अब वैराग्य कैसे प्राप्त हो परीक्षित को, इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदि बिना परिश्रम के सब कुछ मिल जाए तो परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। जब सोने के लिए जमीन है तो बड़े बड़े पलंग आदि की क्या आवश्यकता है। जब भगवान ने दो भुजाएं दी हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता है। और जब अंजलि से जल पी सकते हैं तो विभिन्न प्रकार के यह बर्तन आदि बटोरने से क्या अभिप्राय है। जब वृक्षों की छाल से तन को ढका जा सकता है तब विभिन्न प्रकार के ये रेशमी वस्त्रों का क्या काम है। खाने पीने के लिए फल फूल आदि हैं, रहने के लिए भगवान ने गुफाएं दी हैं और जल पीने के लिए नदियां दी हैं। क्या भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं और वह धन के नशे में घमंडी लोगों की चापलूसी नहीं करते। इसी प्रकार से जब परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने उपदेश दिया तब उन्हें इसे राजमोह से विरक्ति हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की लीला नहीं सुनता वह पशु समान है। और जिन कानों में भगवत नाम का संकीर्तन की धुन नहीं गई या जो नहीं सुनते हैं वह कान बिल के समान है। भगवान ने जीव भगवान नाम संकीर्तन के लिए दी है।
लेकिन व्यक्ति इसका उपयोग पर निंदा के लिए अधिक करता है। आंखें भगवान के दर्शन के लिए हैं, ना कि नर्तक कुछ देखने के लिए। इसलिए व्यक्ति को भगवान में चित्त लगाना चाहिए और भगवान की चरण धूलि को अपने सिर से लगाना चाहिए। इतना कहने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रवचन करना शुरू कर दिया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। परीक्षित, मैं तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूं। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो वह इधर उधर देखने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है। तब उसी समय जल में दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। ब्रह्मा जी समझ गए कि अब हमें तप करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उसी ध्वनि के माध्यम से सुनकर के तब प्रारंभ किया। राजा नाभि और मेरी देवी की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि हे राजन, आप वर मांगो। तब राजा नाभि और मेरु देवी ने कहा कि हे प्रभु, हमारी कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, और पुत्र भी कैसा, आपके जैसा। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, मेरी जैसा तो संसार में कोई और है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ अंश कला अवतार के रूप में जन्म लूंगा और भगवत कृपा से राजा नाभि और मेरु देवी के यहाँ भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव जी महाराज देखने में भगवान विष्णु के समान प्रतीत होते थे। वैसे भगवान विष्णु के अंश अवतार ही तो हैं। सुंदर, कीर्ति, यश, बल और सुंदरता और गुणों की खान थी। सूरवीर और गुणों में बहुत प्रवीण थे, इसलिए इनका नाम ऋषभ देव जी रखा गया। तो महाराज यह सूरवीर और गुणों में प्रवीण थे, इसलिए इनका नाम ऋषभ देव जी रखा गया। एक बार इनके ऐश्वर्य से इंद्रदेव रुष्ट हो गए और इनके राज्य में अजान खंड में जल की बारिश न की। तब इन योगेश्वर श्री ऋषभ देव जी महाराज ने अपनी योग माया से अपने राज्य में वर्षा करा दी।
महाराज ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र श्री भरत जी थे। श्री ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को राज्यभार सौंप दिया। इसके बाद यह सन्यास, इन्होंने सन्यास ले लिया। यह महाराज सब कुछ त्याग कर विरक्त हो गए। धीरे धीरे वस्त्रों को त्यागा और दिगंबर वेशधारी हो गए। बाल बिखरे हुए यह जड़ अंधे बहरे गूंगे पागल जैसी चेष्टाएं करने लगे। ये जहां से निकलते तो लोग इन पर धूल फेंकते, पर यह किसी प्रकार का उनका प्रतिकार नहीं करते। इसी प्रकार से यह लोग इन्हें सताते, फिर भी यह उनको कुछ ना कहते। इसी प्रकार से जीवन चलता रहा और एक दिन यह वन में थे और झंझावत झकोरों के कारण बांसों में घर्षण हुआ और वन में भीषण आग प्रकट हुई, जिसके कारण से यह उसमें जल करके भस्म हो गए। इनके पुत्र भरत जी थे। इनको पृथ्वी की रक्षा का भार सौंपा गया। इसी प्रकार से भरत जी ने भी कई वर्षों तक राज किया और राज का मोह त्यागने के बाद इन्होंने सन्यास का मार्ग ग्रहण किया और गंडकी नदी के किनारे पर अपना आश्रम बनाया। महाराज अच्छी तरह से भजन पूजन चल रहा था कि एक दिन यह नदी के किनारे गए स्नान आदि करने के लिए। उसी समय एक हिरण पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर आया और जब पानी पी ही रहा था कि उसी समय सिंह की गर्जना सुनाई दी। महाराज हिरण जाति वैसे तो बहुत सिंह की गर्जना से वह डर गई और हिरण के पेट में जो बच्चा था भय के कारण वह शरीर से बाहर निकल गया और नदी में बहने लगा। जैसे तैसे वह हिरण अपनी जान बचा करके एक गुफा में गया और उसकी वहां मृत्यु हो गई। जो इसका बच्चा जल में बहा जा रहा था उसको श्री भरत जी ने उठा लिया और अपने आश्रम को ले आए। इसलिए कि ऐसा ना हो इसे कोई सिंह ब्याग आदि खा ले। आश्रम में ले आए, इसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे इसकी सेवा में भरत जी का भजन पूजन छूटने लगा और एक समय ऐसा आया कि भजन पूजन बिल्कुल ही बंद हो गया। एक दिन एक हिरणों का समूह आया और उसी में हिरण का बच्चा उन्हीं के साथ में चला गया। अब भरत जी बड़े चिंतित हुए कि जाने कहां घूमता होगा, किसी सिंह ब्याग आदि ने तो नहीं से खा लिया।
वन में जाते हैं, खोजते हैं मृगों के चिन्हों को कि ऐसे तो नहीं कि यह उसी हिरण के चिन्ह हैं। याद करते हैं महाराज कि जब मैं पूजन में बैठता था तब वह मुझे सींग से खुजलाता था और मेरी हवन समित पूजन की सामग्री को यह इधर उधर बिखरा देता था। इस प्रकार से भरत जी उस हिरण की चिंता में अपने प्राणों को त्याग दिया। अब जब भरत जी की मृत्यु हुई तब इन्हें पुनः हिरण की योनि मिली। देखो महाराज, कहा जाता है कि मृत्यु के समय जब व्यक्ति जिस चीज की आसक्ति करता है उसी की योनि उसको प्राप्त होती है। क्यों कहा जाता कि अंत समय में भगवान राम का नाम लो। लोग गीता सुनाते हैं कि विषय भोगों से मुक्त हो जाए और आत्मा को मुक्ति मिले। इनको हिरण की योनि मिली, लेकिन इनकी पूजा पाठ भक्ति के कारण इन्हें हिरण की योनि में भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। धीरे धीरे इन्होंने हिरण की योनि में भी भगवान की भक्ति न छोड़ी। हरी हरी घास इन्होंने अपने घर परिवार से हिरण की योनि में भी दूरी बना ली और सूखे पत्ते खा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और धीरे धीरे इन्होंने एक दिन विचार किया कि अब मुझे इस हिरण की योनि से भी छूटना चाहिए और जल में अपना मुख डुबा करके इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज, भरत जी का पुनः जन्म हुआ तो एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन भक्ति और पूजा के कारण इन्हें अपने पूर्व दोनों जन्मों की याद थी। इस बार भरत जी ने मन में यह विचार किया कि अब मुझे मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण देव भरत जी को जो भी सिखाते वह उसका उल्टा ही उत्तर देते। महाराज, एक वर्ष में यह गायत्री मंत्र भी ना सीख पाए। अन्य भाई बंधु इनकी उपेक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई और यह अकेली पड़ गए। भाई बंधुओं ने समझा कुछ काम का नहीं है, इसलिए इनको घर के कामों में लगा दिया। और भाई बंधुओं ने इन्हें खेत की क्यारियां जो मेड़ वगैरह होती हैं खेतों में बनाते हैं उसमें काम में लगा दिया। उसी समय एक डाकू के सरदार पुत्र प्राप्ति के लिए मां भद्रकाली की पूजा कर रहे थे और उनको बलि के लिए कोई पुरुष चाहिए था। और जो बलि के लिए पुरुष लाए थे वह किसी कारण उनके हाथ से भाग गया। डाकुओं के सरदार के जो सेवक थे उसको बहुत ढूंढा, जब कोई ना मिला तो इनको भरत जी मिल गए। महाराज, भरत जी को पकड़ करके ले गए, इनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, खाना खिलाया और बलि के लिए तैयार कर दिया। और भद्रकाली के समीप ले जाकर के
जैसे ही खड़ग उठाया और मां भद्र काली प्रकट हो गई और उसी खड़ग से डाकुओं सहित सभी का वध कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण बलि निषेध है। जड़ भरत जी वहां से चले गए। महाराज एक समय राजा रहुगण ब्रह्म तत्व की खोज में जा रहे थे। पालकी पर सवार होकर के उसी समय इनका एक कहार कम पड़ गया। वहीं पर महाराज भरत जी बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि हट्टा कट्टा है, इसी को क्यों ना पालकी में लगा दिया जाए। महाराज जड़ भरत जी को पालकी में लगाया गया। विरक्त संत थे, नीचे देखकर चल रहे थे, कोई चेटी कोई जीव जंतु न दब जाए, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे थे। तब राजा ने देखा कि मेरी पालकी इधर उधर हिल रही है, तो यह डांटने फटकारने लगे। तब कहारों ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जो नया कहार लगा है यही सब कुछ कर रहा है। तब राजा रहुगण ने कहा कि देखने में तो तुम दुबले मतलब व्यंग बाण करने लगा कि देखने में तो आप दुबले पतले लग रहे हो, वृद्ध अवस्था पहुंच गई है। और वृद्ध अवस्था के कारण यह बोझ नहीं उठा सकता। महाराज भरत जी समझ गए और उन्होंने कहा कि यदि बोझ नाम की कोई चीज है तो वह ढोने वाले को है। भाई बोझ का कितना बोझ है, जिसके सिर पर रखा है उसको ज्ञान हो सकता है, दूसरे को क्या जिसके सिर पर बोझ नहीं। इसी प्रकार और कहता है कि तू जीता है या मर गया। तब श्री भरत जी ने कहा कि संसार के लोग जीते हैं और मरते हैं, और उपदेश देने लगा। रहुगण समझ गए ये कोई विशेष व्यक्ति है। पालकी से उतरकर इनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, तुम्हारे कंधे पर जो ब्राह्मण की निशानी जनेऊ पड़ा हुआ है, मैं समझ गया कि तुम दत्तात्रेय आदि कपिल भगवान तो नहीं। क्षमा मांगता है। तब भरत जी ने कहा, तू वैसे तो पंडितों जैसी बात कर रहा है, अज्ञानी, तू क्या जाने ज्ञान। तो वह कहता है, इसी ब्रह्म ज्ञान की खोज में तो जा रहा था कि कोई गुरु मिल जाए, लेकिन भगवत कृपा से आज आप मुझे मिल गए। महाराज भरत जी ने रहुगण को उपदेश दिया कि तुम श्री हरि की भक्ति करो। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवत कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोये मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद नरक मिलता है, और कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद क्या मिलता है, हमें क्या पता। और पता कैसे चले कि कौन नरक भोग के आया और कौन स्वर्ग। तो महाराज इसकी भी पहचान बताई गई है। जो गुरु ब्राह्मण गौमाता वेदों का उपहास उड़ाए, धर्म ना होने दे, समझ लेना कि यह बस वहीं से आया है, ये पहचान है। तो महाराज 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। जो पुरुष धन संतान स्त्री हरण करता है वह तामिस्त्र नाम नरक में जाता है। और यहाँ दंड क्या मिलता है, अन्न जल नहीं मिलता, केवल देखने को मिलता है कि रखा है, लेकिन खाने को नहीं मिलता। जो पुरुष दूसरी स्त्री से गमन करता है उसको अंध्रमिस्त्र नरक में डालते हैं, विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। जो माता पिता गुरु ब्राह्मण वेदों का निरादर करता है उसे काल सूत्र नरक में डालते हैं। और दंड क्या मिलता है, तपी हुई भूमि पर चलाते हैं, उस पर लिटाते हैं। और दंड का क्या फल मिलता होगा, दोपहरी में निकलना सड़क पर पता चल जाएगा कि तपी भूमि पर। महाराज समय का अभाव है, इसलिए पूर्ण वर्णन तो नहीं बता सकते। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे जो कन्नौज के रहने वाले। एक दासी के संसर्ग में आने से वह दूषित हो गए। महाराज अजामिल राहगीरों को लूट लेता, उनका धन छीन लेता, मारपीट करता और कभी भगवान नाम नहीं लेता। इनकी जो संतानें थी उनमें से एक संतान का नाम नारायण था।
इस प्रकार से जीवन कटता रहा। अजामिल के 10 पुत्र थे। महाराज वह जिस बालक का नाम उसने नारायण रखा था, उसकी स्नेह पास में इतना बन गया कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते केवल नारायण नारायण ही चिल्लाता रहता। एक समय जब यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए तो महाराज यह चिल्लाता है कि नारायण मुझे बचाओ। उसी समय जैसे ही नारायण नाम को उच्चारण करता है तो भगवान विष्णु के पार्षद वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम इसको छोड़ दो। बोले जिंदगी भर इसने पाप किया है, तुम कहते हो छोड़ दो, हो कौन तुम? देखने में तो तुम्हारा रूप भगवान विष्णु के जैसा लग रहा है। महाराज भगवान विष्णु के सेवादार भी भगवान विष्णु जैसे होते हैं। तो कहा हम भगवान के पार्षद हैं। भले ही इसने मरते समय में भगवान का नाम लिया हो, लेकिन यह नरक में जाने के योग नहीं है। महाराज कहा जाता है कि यदि रोज नाम न ले, जब व्यक्ति परेशानी में हो और यदि परेशानी में व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो 1000 गुना फल मिलता है। जैसे रास्ते में चल रहे हो, पांव फंस जाए, पट्टा लग जाए, उस समय यदि आपके नाम से राम नाम आदि निकल जाए तो 1000 गुना फल मिलता है। इसी प्रकार से उन यमदूतों ने अजामिल को नरक में नहीं जाने दिया और तो और उस समय यह अजामिल बच गया। तब शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि यह अजामिल इतना बिगड़ा हुआ क्रूर काम क्यों करने लगा? तब कहते हैं कि अजामिल पहले ऐसा नहीं था। एक समय यह पूजन की सामग्री लेने के लिए वन में जा रहा था। उसी समय कुछ पुरुष एक वेश्या के साथ खड़े हुए थे और मद्यपान करके नाच रहे थे। उसी समय यह अजामिल गया और उस अवस्था में देख करके इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और महाराज यह अजामिल उसको मनाने के लिए तरह तरह के यत्न करने लगा। घर की पत्नी तक को छोड़ दिया, घर की सारी संपत्ति उसी को रख दी। लेकिन जब भगवान के पार्षदों का स्पर्श हुआ तो महाराज इसकी बुद्धि खुल गई और कहता है, बाबा तुलसी लिखते हैं, हो ही विवेक मोहे भ्रम भागा, हो ही विवेक मोहे भ्रम भागा, हो ही विवेक मोहे भ्रम भागा, हो ही विवेक मोहे भ्रम भागा। तम रघुनाथ चरण अनुरागा, ओ तब अनुराग रण अब बाबा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, अब अनुराग चरण अब बाबा, होई विवेक मोहे भ्रम भागा, होई विवेक मोहे भ्रम भागा, होई विवेक मोहे भ्रम भागा, होई विवेक मोहे भ्रम भागा। महाराज भगवान के पार्षदों के दर्शन से अजामिल की बुद्धि खुल गई और पुनः उसमें ब्राह्मण तत्व जागृत हो गया।
मैंने जिंदगी भर एक वेश्या के संसर्ग में अपनी जिंदगी नष्ट कर दी। अब भगवत भक्ति में लग गया और सोचता है कि जिनके दर्शन से मेरी यह बिगड़ी हुई बुद्धि सुधर गई है, उनके पुनः दर्शन हो जाते। तो क्या करते? बाबा तुलसी लिखते हैं, ताके योग्य पद कमल मनाओ, ताके पद कमल मनाओ, ताके योग्य पद कमल मनाओ, ताके पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, 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 जाके योग्य पद कमल मनाओ, जाके उदय पद कमल मनाओ, जाके योग्य पद कमल मनाओ, जाके उदय पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। महाराज यदि वो पुनः मिल जाते तो मैं उनके चरणों की वंदना करता, जिन्होंने मुझे यम के पास से छुड़ा लिया। इस प्रकार से अजामिल ने अपनी आसक्ति को छोड़ करके और भगवत भक्ति में अपना समय व्यतीत किया और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हुई। तब वह भगवत धाम को गए। महाराज इसी कलयुग में केवल भगवान नाम से ही व्यक्ति का उद्धार होना है, क्योंकि कलयुग में छूट दी गई है। बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है व्यक्ति को। केवल राम नाम भगवान नाम संकीर्तन से किसी एक नाम का सहारा ले लो, आपकी जिंदगी निकल जाएगी। बहुत से लोग हैं, कभी सत्यनारायण की कथा घर में नहीं हुई होगी, लेकिन देखा है कि भजन गाते रहते हैं। भले ही धर्म कर्म ना करें, भजन तो गा रहे, तो मुक्ति तो उनकी होनी है। महाराज एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति जी इंद्र सभा में गए और इंद्र आदि देवता अपनी अपनी आसनों पर बैठे हुए थे। सभी देवता बृहस्पति को देख करके अपनी आसन से उठ गए, लेकिन इंद्र उठना तो ठीक है, हिलो डुलो तक नहीं। महाराज यहाँ यह बताया गया है कि अपने घर में यदि कोई अतिथि आए तो 2 कदम चलकर उसका स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन सोफे पर बैठे हैं और सामने जो आया है महाराज खड़ा हुआ। तो इंद्र हिले